So let's hope we are going to have a very interactive session here. Okay. मैं तो psychiatrist हूँ, I am not a research-oriented person or research person, but definitely when you are in a scientific, कोई भी आपकी कोई भी फील्ड होगी, साइंस से रिलेटेड होगी, you need evidences. तो ये चीज़ ऐसी क्यों है, किस लिए है और किस वजह से है. तो अगर ये नहीं मालूम होगा तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे मसाइल आएंगे. You think के पास जैसे अगर हम देखें मेडिसिन में अगर रिसर्च ना हो, पहले एंटीबायोटिक कैसे दवाई थी, ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट से पहले क्या होता था. तो इफ रिसर्च बंद हो जाएगी तो जो भी नई नई चीज़ें हैं, पहले कोविड था, आप सोचे जब कोविड आया था इतना एक हॉरर था कि कोविड हो गया, पीपल डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. अब जैसे किसी को कोविड भी हो जाता है, वो कहते हैं बस 3-4 दिन आप जरा रेस्ट कर लें और बस ये चीज़ें खा लें और बस ये कर लें वो कर लें, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे. तो इट इज बिकॉज ऑफ रिसर्च. अगर रिसर्च ना हो तो बस अब फिर वो क्या हुआ था, क्या इम्यूनाइजेशन उस पर फिर बहुत सारा काम हुआ था कि हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू प्रोफिलैक्सिस कैसे हो सकता है. तो बहुत सारे आपने देखा आज में पोलियो, अगर आपको पता होगा कि पोलियो के ड्रॉप्स पिएंगे तो उससे क्या फायदा होगा, बच्चों को क्या क्या बीमारी नहीं होगी अगर भी पिएंगे. इफ रिसर्च इज नॉट डन तो व्हाट हैपेंस, आपको जो साइंटिफिक एविडेंस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है वो नहीं होगा. दैट इज द मेन पर्पस. बीइंग अ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, so they are, मेरा अपना वर्ड है बाउंड टू रिसर्च. जब आप अपने क्लिनिक्स या जहाँ भी आप काम करेंगे तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें आप फिजिकली उसको ना डेटा बनाए, लेकिन आपको पता होगा कि इस इलाके से ऐसे मरीज ज़्यादा आते हैं, यहाँ ये बीमारी ज़्यादा होती है, इस एज ग्रुप में ये चीज़ मसले ज़्यादा होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलिटी. और इसको मैं किस तरह से देता हूँ, तो देखो मेरे मरीज को इसको देने से, इस दवा को देने से बहुत फायदा होगा. ठीक है. सो यू आर पार्शियली अ रिसर्चर होते हैं आप, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, इसकी एविडेंस क्या है, वो हम थोड़ी सी बात करेंगे और जल्दी जल्दी चले जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी मेजॉरिटी ये चीज़ें कर ली. So let's start here. So in this lecture, we will know a little about the definition, the types of research, describe the different types of methods, and the different terms which use करनी होती है वो हम क्या करते हैं, and the end something related to psychiatry. So what is research? Research actually है क्या? How do you define research? Anybody? आप already पढ़ चुके. What is research? री का मतलब क्या होता है? रिसर्च का ढूंढना, दोबारा से ढूंढना कोई और चीज, कोई और एंगल से, किसी और मेथड से. दैट इज रिसर्च. सिंपल है बिल्कुल, है ना. सो रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज. जो आपके पास पहले से कुछ हो उसके ऊपर कुछ नई चीज करें, उसको दोबारा से सर्च करें, and on the use of existing knowledge in a new and a creative way, so as to generate new concepts, methodologies, and understanding of certain diseases and what are the causes of that disease. This could include synthesis and analysis of previous research. यकीनन आप बिल्डअप करते हैं तो प्रीवियस उस पे काम हुआ होता है, उसके ऊपर भी देन यू गो अबाउट कि नहीं ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह कोविड के बारे में था कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करना है. लेटर ऑन जब रिसर्च हुई तो क्या पता चला, क्या पता चला, ये पढ़ा नहीं कोविड के बारे में, इतना कोविड गुजर गया. कार्डियक कंडीशंस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जीआईटी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है. तो इट इज दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिसर्च. सो अ न्यू आउटकम इज प्रोड्यूस्ड. बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करते, बार बार यू वांट टू नो समथिंग न्यू अबाउट समथिंग और सम डिजीज. So clinical research is the study of health and illness in people. It is the way we learn
How to prevent, diagnose, and treat that illness. Clinical research describes many different elements of scientific investigations. So research in psychiatry, evaluation and pursue hypotheses that involve, because in psychiatry में बिल्कुल clear cut आपके पास कोई information, कोई investigations are not there, so there are different hypotheses. जैसे कहते हैं कि depression जो है वो uneducated में ज़्यादा होगा. अब ये कैसे हम प्रूव करेंगे कि uneducated में ज़्यादा? तो हम फिर उससे रिलेटेड जितने भी एजुकेटेड अनएजुकेटेड एक पॉपुलेशन से ग्रुप लेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे और डिप्रेशन एनालिसिस करेंगे एंड देन वी कैन से कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं जरा खामोश हैं सो दैट कि आई कैन आल्सो कंसंट्रेट. थैंक यू. सो व्हाई डू वी नीड इट? हम क्यों करते हैं रिसर्च? बाय अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द ब्रेन. अब ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? कैन यू गो जनता इंसान के ब्रेन में तो घुस सकता है कि अंदर काम क्या हो रहा है, कौन से वक्त पे कौन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहा है, कौन से इमोशंस इस वक्त उसके माइंड में चल रहे हैं, एंगर है कि नहीं है, हैप्पी है कि नहीं है. तो यू कैन नॉट सी दैट डायरेक्टली. सो व्हाट हैपेंस कि that is translating discoveries into more personalized and targeted evidence based treatment. अगर ब्रेन में कोई लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन ट्रीटमेंट तो आपको कर रहे हैं, so you will go for different types of studies कि भाई इस मौके पे ब्रेन कैसे एक्टिव होता है और उसको कौन सी मेडिसिन है जो उसको रिलीफ देती है. So you can help those people who are struggling because of mental illnesses. But if you have a person around you who has something of mental illness, you would then see कि उसकी वजह से इसकी लाइफ कितनी अफेक्टेड हो जाती है. They are a burden for each themselves as well as the society. तो अगर आप उसको ट्रीट कर देंगे तो बहुत सारी चीजों में it can improve. In psychiatry, there is a revolution that most of the diseases related to psychiatry में medicines available हैं and they are free. They have a good prognosis. So जैसे डिप्रेशन में कौन सी देते हैं हम? एंटी डिप्रेसेंट. They help that person to come back into their life and perform better. Otherwise, अगर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो probably they will end up in suicide. What is epidemiology? Epidemiology क्या होती है? ये तो आप लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा होगा. बताइए क्या होता है? Branch of medical science that deals with the study of health-related issues and different illness disorders in the population. Very good. So, Dr. Saab, आप जोर से पढ़ते हैं. Epidemiology, the study of distribution and determinants of health-related states or events in specified populations, and application of this study to control of health problems. कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस ग्रुप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या इश्यूज हैं, क्या बीमारियां हैं, सो दैट उससे क्या फायदा होगा, ट्रीट कर सकते. या जैसे कि कोई ऐसा है मलेरिया हिट एरिया, डेंगू हिट एरिया, वी कैन नो कि भाई इस इलाके में बहुत है, फिर हम उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, प्रिवेंशन भी बता सकते हैं और जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं. सो इसके ऊपर दो चीज़ें होती है. एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एपिडेमियोलॉजी होती है कि चीज़